गाजियाबाद में डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता हॉस्पिटल में ईडी का छापा। सरकारी योजनाओं के लिए मिले पैसों के गबन के मामले में चल रही रेड, कई दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। बांदा के बलखंडी नाला इलाके में मस्जिद निर्माण पर हंगामा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निर्माण कार्य को बताया अवैध। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लगाया जाम। अमरोहा में चलती कार की विंडो से लटककर युवक ने स्टंट किया। बाइक सवारों ने जमकर मचाया हुड़दंग। देहात थाना क्षेत्र के केलसा रोड का मामला। गाजियाबाद के कोर्ट परिसर में तेंदुए का खौफ, एहतियातन कोर्ट को बंद किया गया। सीसीटीवी में एक जानवर की तस्वीर कैद हुई। सीतापुर में आवास न मिलने से परेशान पीड़ित पेड़ पर चढ़ा। पिछले कई दिनों से अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठा था युवक। पीड़ित को मनाने में जुटे इंस्पेक्टर। कानपुर देहात अग्निकांड को लेकर इटावा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष। कचहरी परिसर में किया प्रदर्शन। कांग्रेस जिला अध्यक्ष बोले एसडीएम से लेकर डीएम सभी अग्निकांड में शामिल। फीस में इजाफे को लेकर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों का आंदोलन लगातार जारी। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस कर्मियों के बीच में झड़प और नोकझोंक। आगरा में शाहजहां के 368वें उर्स का विरोध शुरू। अखिल भारत हिंदू महासभा ने एएसआई कार्यालय के बाहर दिया धरना। कहा अगर उर्स नहीं रोका तो जारी रहेगी भूख हड़ताल। औरिया के प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील बनाते वक्त हादसा हुआ। सिलेंडर लगाते ही सिलेंडर में धमाका हुआ। खाना बना रही महिला बाल बच्ची। बिरिया गांव के प्राइमरी स्कूल की घटना। उन्नाव में रोडवेज बस ने खड़े डंपर में मारी जोरदार टक्कर। ड्राइवर समेत 25 सवारियां घायल। लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर हादसा। सुल्तानपुर में 2 मालगाड़ियों में आमने सामने टक्कर। हादसे में एक मालगाड़ी का ड्राइवर घायल हुआ। करीब आधा दर्जन डिब्बे पटरी से उतरे। लखनऊ वाराणसी और अयोध्या प्रयागराज ट्रैक बाधित। अमरोहा के गजरोला में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर लगा 6 किलोमीटर लंबा जाम। नेशनल हाईवे वन वे होने की वजह से लगे जाम से यात्री परेशान। ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था दुरुस्त करती हुई दिखाई दी। गाजियाबाद में तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलटा। पलटने के बाद ट्रक में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बस्ती में चमन वाटिका के पास कार में आग लगने से हड़कंप। कुछ देर में धू-धू करके जली कार सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई। और यहाँ में कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से भड़की आग। लगभग 10 लाख रुपए का कपड़ा जलकर राख। अचलदा इलाके के रेलवे क्रॉसिंग के पास की घटना। देहरादून में पुलिस लाइन के सामने गद्दे की दुकान में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। आग में सारा सामान जलकर राख। मथुरा के वृंदावन में बुजुर्ग की हत्या से इलाके में सनसनी। नौकर पर हत्या करने की आशंका। नौकर दंपति घर से भागा। घर से काफी सामान और स्कूटी गायब। श्रावस्ती में हाई स्कूल की छात्रा का शव नहर में मिला। पिता ने जताई हत्या की आशंका। बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड लेने गई थी छात्रा। थाना गिलोला के हरिहरपुर सरयू नहर का मामला। फर्रुखाबाद में दबंग पति ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या। वारदात करने के बाद पति बाइक लेकर के भागा। थाना मऊ दरवाजा के मोहल्ला गढ़ी अशरफ अली की वारदात। गाजीपुर की गैमर पुलिस ने ट्रैक्टर से बिहार भेजी जा रही 130 बोरी यूरिया खाद पकड़ी। चालक को हिरासत में लेकर ट्रैक्टर को कोतवाली में जब्त किया। जांच में गड़बड़ी मिलने पर 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। गाजीपुर के डीएम के निर्देश पर अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। मोहम्मदाबाद में उपजिलाधिकारी और नगरपालिका ईओ के नेतृत्व में हुई कार्रवाई। मुरादाबाद में रेलवे अधिकारी की बेटी के महंगे जूते ट्रेन में चोरी होने का मामला। चोर को अब तक नहीं पकड़ पाई है पुलिस। बरेली जंक्शन पर जूते चोरी की एफआईआर दर्ज। देहरादून में शहीद स्मारक से आज भी नहीं हटे छात्र। जेल में बंद युवाओं की रिहाई के बाद भी धरना जारी। पेपर लीक की सीबीआई से जांच करवाने की मांग। देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में बेरोजगार युवाओं के समर्थन में 7वें दिन भी कांग्रेस का धरना जारी है। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठे। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने 3 दिन तक दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कहा हल्द्वानी में बन रहा 120 बेड का कैंसर हॉस्पिटल। कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को मिलेगी इससे बड़ी राहत। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी हल्द्वानी में 19 फरवरी को निकालेंगे क्रांति रैली। पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की उठा रहे मांग। पौड़ी में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा संगठन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बाबत जानकारी दी। रुड़की में फर्जी पर्ची पर दोबारा से गन्ना तौल का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मिल प्रबंधक ने 7 कर्मचारियों पर दर्ज करवाया मुकदमा। उत्तम शुगर मिल लिबरहेड़ी का मामला। पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट को किया जाएगा एयरफोर्स के हवाले। कैबिनेट बैठक में लगी मुहर। इसको लेकर मुख्य सचिव एसएस संधू भी कर चुके हैं पिथौरागढ़ का दौरा। पिथौरागढ़ में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए चला अभियान। लावारिस हालत में खड़े वाहनों को हटाया गया। एसपी ने नगर में यातायात को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। जोशीमठ के मारवाड़ी चौक पर बह रहा सीवर का पानी। आसपास रहने वाले लोगों और राहगीरों की बढ़ी दुश्वारी। हेमकुंड मार्ग बर्फबारी से लबालब हुआ। हेमकुंड साहिब और यात्रा पड़ाव घांगरिया में जम चुकी 3 से 4 फीट तक बर्फ। भारी बर्फबारी के चलते गुरुद्वारा प्रबंधन की टीम को घांगरिया से वापस लौटना पड़ा।
गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी लोगों की समस्याएं। जनता दर्शन में समस्या दूर करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए। अलीगढ़ में अखिल भारत हिंदू महासभा की सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने महंत राजूदास पर हुए हमले की निंदा की। साथ ही कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता का अपमान किया। बिजनौर के अमानगढ़ रेंज और कॉर्बेट नेशनल पार्क में संयुक्त पेट्रोलिंग की शुरुआत हो गई है। वन विभाग ने वन्यजीव की सुरक्षा के लिहाज से चलाया सघन अभियान। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने नकल विरोधी कानून का किया स्वागत। इस कदम के लिए प्रदेश की धार्मिक सरकार को बधाई दी। नोएडा में नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ई सिगरेट बेचने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया। गैंग के 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। मुजफ्फरनगर में महाशिवरात्रि को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त हुआ। कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली सभी मीट की दुकानों को 3 दिन के लिए बंद करवाया गया। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पीएम मोदी ने दिल्ली में किया आदि महोत्सव का उद्घाटन। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जनजातीय कला और संस्कृति की झलक दिखाई। लगातार तीसरे दिन दिल्ली मुंबई में बीबीसी दफ्तर में आईटी का सर्वे जारी। अभी तक खुलासा नहीं हुआ सर्वे में क्या मिला। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र के विचार पर असदुद्दीन ओवैसी का वार। बोले देश संविधान से चलता है, केंद्र पर भी साधा निशाना। पूछा क्यों खामोश बैठी है सरकार। झारखंड के पलामू में 2 पक्षों में झड़प के बाद तनावपूर्ण माहौल। महाशिवरात्रि पर शिव बारात के रूट पर विवाद हुआ। धारक सचिवालय लागू। शिमला में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग से लाखों का सामान जलकर राख हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। यूपी में नेपाल सीमा पर बने मदरसों की जांच होगी। आतंकी कनेक्शन की आशंका के बीच जांच के आदेश। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कई मदरसों की फंडिंग का स्रोत ठीक नहीं होने की मिली है शिकायत। 2024 चुनाव से पहले देश भर के सभी सांसदों का सर्वे करवाएगी भाजपा। इंटरनल सर्वे के आधार पर ही मौजूदा सांसदों को दोबारा मिलेगा टिकट। मुरादाबाद में मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट की हत्या। बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा। जांच में जुटी मझोला थाना इलाके की पुलिस। सीएम योगी के आदेश पर कानपुर देहात अग्निकांड मामले में एसआईटी टीम का गठन हुआ। 1 हफ्ते में शासन को रिपोर्ट देगी टीम। मामले में अब तक 2 गिरफ्तार। मेरठ में भाजपा नेता सुनील का विपक्षी पार्टियों पर हमला। कहा कानपुर देहात अग्निकांड पर घड़ियाली आंसू न बहाएंगे विपक्षी पार्टियां। सपा सरकार में ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ। कानपुर की घटना को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जा रही है। बस्ती में बबनान नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में लोगों को बुलडोजर का खौफ। 5 परिवारों को प्रशासन ने दिया अवैध कब्जे को हटाने का नोटिस। पीड़ित परिवारों ने जताई आपत्ति। शामली में भी गंगा की खबर का असर हुआ। कागजातों में किसान को मृत घोषित करने का मामला। चकबंदी विभाग ने भूल सुधारी। पीड़ित ने जताया आभार। कानपुर में चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवारों ने कूदकर जान बचा ली। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बर्फबारी के बाद गुलमर्ग की खूबसूरती में 4 चांद लगे। मनमोहक मौसम का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दिए पर्यटक। हरदोई के अरवल में ऑनर किलिंग की वारदात का खुलासा। मृतका के चचेरे ताऊ ने चाचा और उसके सगे भाई के साथ मिलकर हत्या की थी। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। आगरा के मलपुरा में अज्ञात वाहन की चपेट में आई बाइक सवार। पेपर देने जा रही छात्रा के हादसे में मौके पर ही मौत। मौके पर पहुंचे परिजन। देहरादून के विकासनगर में पत्नी ने अपनी प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर के पति की हत्या की। पुलिस को गुमराह करने के लिए बताया हादसा। सभी आरोपी गिरफ्तार। नोएडा सेक्टर 9 में सीएनडी वेस्ट से भरा ट्रक पलटा। मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से ट्रक को सड़क से हटाया गया। किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं। लखनऊ के होटल ताज में बुधवार को स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजूदास के बीच विवाद हुआ। अब ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने बुधवार की घटना का हवाला देते हुए भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप है कि भाजपा सरकार उनकी हत्या कराना चाहती है। मेरे हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल हैं। भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि वो साधु संतों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो लोग उनकी हत्या की बात कर रहे हैं वो साधु नहीं हो सकते। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर महंत राजूदास ने भी हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। गाली सनातन को उन्होंने दिया और मेरे ऊपर टूट पड़े हमारी हत्या करने का प्रयास किया स्वामी प्रसाद मौर्य ने। महंत राजूदास ने स्वामी प्रसाद मौर्य को आतंकी संगठनों से फंडिंग का आरोप लगाया। स्वामी प्रसाद मौर्य और महंत राजूदास के बीच विवाद पर भाजपा ने तल्ख टिप्पणी की है। योगेंद्र उपाध्याय ने कहा, इतिहास गवाह है, जो भी संत समाज से टकराया है उसका सिंहासन डोल गया है। राजनीति में शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट करने से ऐसे ही मुंह की खाते समाप्त हो रहे। बीएसपी समाप्त हो रही है, सपा समाप्ति की हो रहे। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम समेत दूसरे नेताओं ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सियासत जारी है और इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर सपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के बयान ने नई बहस छेड़ दी। दरअसल सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित टिप्पणी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने राजनीतिक पार्टी को भगवान भोले की बारात की संज्ञा दे डाली। रामगोपाल यादव ने कहा कि पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं, सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है कि मैं तो चाहता हूं कि विवाद होना ही नहीं चाहिए। रामगोपाल यादव के इस बयान को लेकर माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का एक धड़ा स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सहमत नहीं है। इस बीच सपा कार्यालय के बाहर लगे एक पोस्टर ने रामचरितमानस पर छिड़े विवाद में एक और पैराग्राफ जोड़ दिया है। पोस्टर में रामचरितमानस की एक चौपाई का जिक्र कर चौपाई को कुम्हार जाति का अपमान बताया गया है। भाजपा का तर्क है कि सपा विकास के मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। उससे ध्यान भटकाने के लिए अनावश्यक टिप्पणियां कर रहे हैं, अनावश्यक विषयों को आगे ला रहे हैं। ये केवल प्रदेश की जनता को गुमराह करने की स्थिति पैदा करने की कोशिश करी जा रही है समाजवादी पार्टी के लोगों को। जाहिर है स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद अभी थमने वाला नहीं है। मदरसों की फंडिंग की जांच के यूपी सरकार के आदेश के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाने लगी है। मदरसों की फंडिंग की जांच के आदेश के बाद सपा सांसद एसटी हसन ने इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की ध्रुवीकरण की कोशिश बता दिया है। 2024 का इलेक्शन होना है तो अब ये हिंदू मुसलमान भी होना ही होना है। ये सियासत तो इस देश में बदकिस्मती से हो ही रही है। लेकिन यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने फिर दोहराया कि मदरसों के सर्वे के दौरान कई मदरसों के फंडिंग के स्रोतों की सही जानकारी नहीं मिली थी। इसी के बाद यूपी सरकार ने प्रदेश की मदरसों की फंडिंग की जांच करवाने का फैसला लिया है। सर्वे में कुछ रिपोर्टें आ गई हैं, जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। हालांकि सरकार के इस फैसले पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने ज़कात और डोनेशन के जरिए मदरसों के संचालन की बात दोहराते हुए फंडिंग की जांच के फैसले पर आपत्ति जाहिर की है। ये बातें मुनासिब नहीं है जो मंजर आम पर बार बार लाई जाती हैं और जांच के जरिए से जिन बातों का तस्करा किया जाता है वो कतई तौर पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन विभाग का ये मानना है कि जब इसकी और डिटेल जानकारी जुटाई गई तो सामने आया कि जिन जगह पर ये मदरसे बने हैं वहाँ के लोगों का स्तर ऐसा नहीं कि वो ज़कात या दान दे सके। आज से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और बोर्ड के पहले दिन की परीक्षाएं बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो गई। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सुबह प्रदेश भर के तमाम परीक्षा केंद्रों पर बड़ी तादाद में छात्र छात्राएं 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने के लिए पहुंचे। इस दौरान नकल मुक्त परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग और प्रशासन की तरफ से पुख्ता तैयारियां थी। कल को लेकर जो दावे किए गए थे वो पूरी तरीके से हकीकत पर खरे उतरे नजर आए। नकल बिल्कुल नहीं आई और नकल को लेकर के जो टीचर्स थे, जो इन्विजिलेटर थे, वो काफी सख्त रवैया अपनाए हुए थे। बोर्ड परीक्षा के दौरान एक तस्वीर शामली से सामने आई, जहां के वीवी इंटर कॉलेज में एक दिव्यांग छात्र को बोर्ड परीक्षा दिलवाने के लिए उसके पिता बेटे को पीठ पर लेकर परीक्षा केंद्र तक लेकर आए। हालांकि सख्ती के बावजूद बोर्ड परीक्षा के पहले दिन ही नकल की कोशिश के छिटपुट मामले भी सामने आए। गाजीपुर में परीक्षा के दौरान किसी और की जगह परीक्षा दे रहे 4 परीक्षार्थी पकड़े गए, जिसके बाद परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सीएम योगी के गृह जिले गोरखपुर में भी बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए बेहद चाक चौबंद इंतजाम थे, जिसका छात्र छात्राओं ने भी समर्थन किया। 9 फरवरी को देहरादून में हुए पथराव मामले में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष समेत 13 युवाओं की रिहाई के बाद भी युवाओं का धरना जारी है। पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी प्रदर्शनकारी टस से मस्त होने को तैयार नहीं। धरने पर बैठे आंदोलनरत युवा मुख्य रूप से 2 मांगों पर अड़े हैं। पहला ये कि देहरादून के परेड ग्राउंड या फिर गांधी पार्क में उनको धरना देने की परमिशन दी जाए और दूसरा पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। युवाओं का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। जितनी भी परीक्षाएं हुई उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग द्वारा, उनकी सीबीआई जांच हो। जहां तक यहां पर बैठने की बात है, प्रशासन लगातार कह रहा था कि आप यहां से उठ जाइए। धरने पर बैठे युवाओं को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा दिलाया है कि सरकार युवाओं के साथ खड़ी है और उनके भविष्य के साथ किसी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। छात्राओं से, बेटे बेटियों से, भाई बहनों से सबसे कहना चाहते हैं कि उनके हित के लिए हम सारे निर्णय ले रहे हैं और हमने जो भी निर्णय लिए हैं अभी तक वो केवल और केवल हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लिए हैं। युवाओं के प्रदर्शन पर विपक्ष अपनी सियासत चमकाने में जुटा हुआ है। युवाओं के समर्थन में कांग्रेस नेता खुलकर उतर आए हैं। तानाशाही करेगी, हिटलरशाही करके अगर उनको हटाना चाहेगी तो उसका विरोध किया जाएगा। जाहिर है युवाओं के मुद्दे पर एक तरफ सरकार संजीदा है तो विपक्ष इसे तूल देने पर अड़ा हुआ है।
सर्दी का मौसम अपने आखिरी पायदान पर है और इसी बीच जोशीमठ से बर्फबारी की बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जबकि औली में कुदरत ने निराश कर दिया है। बर्फबारी की ये खूबसूरत तस्वीर हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी यात्रा पड़ाव घांगरिया की है, जहां सर्दी की विदाई की बेला में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। जहां तक आपकी नजर जाएगी सफेद नजारा ही आपको नजर आएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हेमकुंड मार्ग सफेद चादर से ढक चुका है। हेमकुंड यात्रा पड़ाव घांगरिया में 3 से 4 फीट तक बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। पेड़ पौधे हों या फिर जमीन, सभी जगह बर्फ का बसेरा है। इधर उत्तराखंड में ही कुदरत का दूसरा रूप भी दिखाई दिया। औली में प्रस्तावित नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप रद्द कर दी गई है। जोशीमठ विंटर गेम्स को रद्द कर दिया गया। दरअसल इस बार औली में बेहद कम बर्फबारी हुई है, जिस वजह से विंटर गेम्स को रद्द करना पड़ा। 23 फरवरी से विंटर गेम्स का आयोजन होना था, इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई थी, लेकिन औली के स्लोप्स पर इतनी बर्फ नहीं बची कि गेम्स करवाए जा सके, इसलिए इन्हें रद्द करना पड़ा है। इससे पहले आपदा की वजह से औली विंटर गेम्स की तारीख आगे बढ़ानी पड़ी थी। 27 जनवरी से गोरखपुर में जारी सांसद खेल स्पर्धा का आज समापन हो गया है। प्रतियोगिता के समापन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ, सांसद रवि किशन मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह को संबोधित कर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस प्रतियोगिता में कुछ खिलाड़ियों को जीत मिली होगी, कुछ को हार का सामना करना पड़ा होगा। खेल का मैदान हो या जीवन का मैदान, हार जीत हमेशा लगी रहती है। समापन समारोह में सीएम योगी ने कुश्ती, कबड्डी समेत अन्य खेलों के बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीमों और खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने केंद्र सरकार की खेलो इंडिया और फिट इंडिया इनिशिएटिव की तारीफ की। आज भारत का खिलाड़ी ज्यादा संख्या में प्रतिभाग भी करता है और ज्यादा संख्या में मेडल भी प्राप्त करके भारत के गौरव को बढ़ाने का कार्य करता है। गोरखपुर में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ में अलग अलग विधानसभा के हजारों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से करीब 700 खिलाड़ियों और बच्चों को सम्मानित किया गया। मिशन 2024 की तैयारियों में भाजपा पूरी तरीके से जुट चुकी है। भाजपा नेतृत्व की नजर वैसे सांसदों पर है जो जनता और क्षेत्र से लगातार दूर रहे। चुनाव जीतने के बाद अपने संसदीय क्षेत्रों से दूरी बनाना अब भाजपा के कई सांसदों को भारी पड़ सकता है। भाजपा अपने सभी सांसदों का रिपोर्ट तैयार करवा रही है। हर लोकसभा क्षेत्र में सांसद के काम और उसकी लोकप्रियता का आकलन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सर्वेक्षण के आधार पर तमाम सीटों का फीडबैक पार्टी के नेतृत्व तक पहुँच चुका है। रिपोर्ट होती है, इंटरनल रिपोर्ट भी होती है, वहाँ संगठन काम कर रहा है उसकी रिपोर्ट भी होती है, समाज और जनता की भी रिपोर्ट होती है। सबों को ही समाहित करके दिखाया जाता है कि अच्छा उम्मीदवार हम दे सकते हैं। भाजपा हर चुनाव को मिशन मोड में लड़ती है, लिहाजा यूपी निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का फुल प्रूफ प्लान तैयार है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने परचम कराने का काम किया है, उससे भी ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ हम 2024 में कराने का काम करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में पार्टी सांसदों को ज्यादा वक्त क्षेत्र में गुजारने की नसीहत दी थी। जाहिर है संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने ही सांसदों को इशारा कर दिया था। इस वक्त यूपी की 80 में से 64 सीटों पर भाजपा और उसके सहयोगी अपना दल का कब्जा है। बादा में एक मस्जिद के निर्माण को लेकर हंगामा हो गया जब लोगों ने धर्मस्थल के निर्माण का विरोध करते हुए काम को रुकवा दिया। ये तस्वीरें बांदा के शहर कोतवाली इलाके के बलखंडी नाका मोहल्ले की है, जहां कई दिनों से एक मस्जिद के जीर्णोद्धार का काम चल रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने इस निर्माण का विरोध करते हुए मौके पर जमकर हंगामा शुरू कर दिया और मस्जिद का काम ये कहते हुए रुकवा दिया कि जीर्णोद्धार के नाम पर गैर कानूनी तरीके से मस्जिद का विस्तार किया जा रहा है। जीर्णोद्धार तो कराया, उसके बाद जो है इसमें 1 खंड 2 खंड पूरा निर्माण होता चला जा रहा है। तो हम प्रशासन को बुला के ये दिखाना चाहते हैं यहाँ पे कि विरोध कर रहे लोगों ने निर्माण सामग्री फेंक दी और मस्जिद के सामने सड़क जाम करते हुए जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास फोर्स तैनात कर दी। अब इस बात की जांच की जा रही है कि निर्माण कार्य नियमों के तहत हो रहा था या फिर नहीं। उसके आधार पर भी लोगों को चिन्हित करके आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। बताया जा रहा है कि मस्जिद के जीर्णोद्धार के लिए उप जिलाधिकारी ने मस्जिद के संचालक को परमिशन दी थी, लेकिन नियमों की आड़ में मस्जिद के ऊपर दूसरी मंजिल पर भी निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। वहीं प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों की पहचान करनी शुरू कर दी गई है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।